जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था श्री राम जन्मोत्सव। जैसे कि आपको पिछले भाग में बनाया गया था किस तरह से अयोध्यापुरी में श्री राम के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। सभी लोगों को महाराज दशरथ जी ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं और सभी लोग खुश होकर के जहाँ तहाँ पहुँच करके जहाँ भी है जो भी है सब उनको आशीष दे रहे हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। आइए अब अगले भाग में सुनेंगे सभी भाइयों का नामकरण होना। तो आइए आनंद लेते हैं कि मन संतोषे सबने के जहे तहे दे आशीष सकल तनय चिर जीवहूँ तुलसीदास के ईस लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। राजा दशरथ ने सबको संतुष्ट किया तो वे लोग जहां तहां आशीर्वाद देने लगे कि तुलसीदास के स्वामी और राजा दशरथ के समस्त पुत्र चिरंजीवी रहे। कि कछुक दिवस बीते यह भांति जाते न जानिए दिन अरो राति नाम करन कर अवसर जानी भूप बोले पठ ये मुनि ज्ञानी। कुछ दिन इस प्रकार बीते कि रात और दिन की भी खबर नहीं पड़ती थी। जब नामकरण के संस्कार करने का समय आया तब राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा कि कर पूजा भूपते भागा धरिए नाम जो मुनि गुण राका इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहा वश्वमती अनुरूपा। गुरु जी का सत्कार करके दशरथ जी ने कहा कि हे मुनि, आपने विचार रखा हो वही नाम इनके धरिए। राजा के ऐसे वचन सुन वशिष्ठ जी बोले कि हे महाराज, इनके नाम अनेक हैं और एक से एक अनुपम है, परंतु मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, सुनिए कि जो आनंद सेंद सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा अखिलो के दायक विश्राम। जो आनंद के समुद्र सुख के पुंज अपने अंश से त्रिलोकी को सुपास करने वाले हैं, जो सब लोगों को आराम देने वाले और सुख के धाम है, उनका नाम राम ऐसा नाम है। कि बेसो भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाश। जो संसार का भरण अर्थात पालन पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत होगा और जिसका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है उनका नाम शत्रुघ्न ऐसा नाम वेदों ने प्रकाश किया है। कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। जो सुलक्षणों के घर रामचंद्र जी के प्यारे और सब जगत के आधार हैं उनका नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा जो परम उदार है। कि धरे नाम गुरु हृदय बेचारी विदिता तो नृप तब सुत चारी मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा बालकेल रस तहि सुख माना। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने मन में पक्का विचार करके नाम रखे और दशरथ जी से कहा कि महाराज, ये आपके चारों पुत्र वेद के तत्व स्वरूप हैं, आपके पुत्र मुनि लोगों के सर्वस्व धन है और महादेव जी के तो मानो प्राण ही है। गुरु के ऐसे वचन सुन बालकों की बाल लीला का आनंद देख दशरथ जी ने अपने मन में बड़ा सुख माना कि बारह तेन जेहते पत जानी
लक्ष्मण राम चरण रत मानी, भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। लक्ष्मण बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना स्वामी और हितकारी जानकर उनके चरणों में बड़ी प्रीति रखने लगे। ऐसे ही भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भाई श्री रामचंद्र से प्रभु और सेवक की सी प्रीति बढ़ाकर साथ रहने लगे। कि श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखै छब जननी तन तोरी, चारु शील रूप गुण नामा, तदपधिक सुख सागर राम। श्याम और गौर दोनों सुंदर जोड़ी थी तथा उनकी शोभा को देख माता दृष्टि लगने की शंका से तृण तोड़ती रहती। यद्यपि चारों भाई शील रूप और गुण के धाम है, तथापि राम तो उनमें सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान और सुख के सागर ही हैं। के हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहू छांगे कबहू बर पलना, मत दुलारे कहे प्रिय ललना। जिनके हृदय में दया रूप चंद्रमा का प्रकाश सुंदर हास्य रूप किरणों से सूचित होता है, उनको कभी तो माता गोद में लेकर दुलारती है और कभी रत्न जटित रेशम से बुने हुए पालने में रखकर आनंद भरी प्रिय वाणी से लालन लालन कहकर झुलाती हैं। कि व्यापक ब्रह्म निरंजने, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वशी, कौशल्या के गोद लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। कवि कहते हैं कि जो प्रभु सर्वत्र व्यापक स्वरूप निरंजन अर्थात दोष रहित निर्गुण चेष्टा रहित अजन्मा वह पर ब्रह्म है, वे ही प्रभु भक्ति के वश होकर कौशल्या के गोद में विराजते हैं। कि काम कोट छब श्याम शरीरा, नील कंज बारद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन मोती। करोड़ों कामदेव की सी मनोहर छवि है, नील कमल और बादल के समान श्याम शरीर है, अरुण चरण कमलों के बीच नखों की ज्योति ऐसी शोभायमान हो रही है मानो कमल दल के बीच मोती विराजमान है। कि रेख कुल से ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुन मुनि मन मोहे, कट किंकिनी उदर त्रिय रेखा, नाभि कबीर जाने जही लेखा। चरणों में रेखा, वज्र ध्वजा और अंकुश शोभायमान हो रहे, नूपुर की ध्वनि सुन मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं, कमर में किंकड़ी का शब्द होता है, उधर से सुंदर तीन रेखाएं शोभायमान हो रही हैं, नाभि गंभीर और सुंदर है, जिसने देखा है वही उसकी सुंदरता को जान सकता है। कि भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरिनख अति शोभा रूरी, और मनिहार पद के की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोवा। उनकी भुजाएं विशाल है तथा आभूषणों से युक्त हैं, वक्ष स्थल के बीच मणियों का हार और बगनखा शोभायमान हो रहा है तथा भृगु ऋषि का चरण चिन्ह हृदय में ऐसा शोभायमान लगता है कि मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छब छाई, दोये दसन अधर अरु नारी, नासा तिलक को बरने पारी। शंख सदृश कंठ है, बहुत ही सुंदर चिबुक यानी ठोड़ी है, मुखार बिंद पर भी असंख्य कामदेव की छवि छा रही है, दो दो दांत हैं, लाल होंठ है, नसिका और तिलक की शोभा तो ऐसी है कि जिसको कोई नहीं कह सकता। कि सुंदर से बन सुचार कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला, चेकन काचे कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचमा तो संवारे। सुंदर कपोल और मनोहर कान है, अतिशय प्रिय मधुर तोतली वाणी है, बहुत चिकने टेढ़े और घुंघराले वाले हैं, जिनको माता ने एक प्रकार से रच रच करके संवारा है।
के पीत झगुलिया तन पहिराई, जानु पान बिच रन मोहिवाई। रूप सकहे नहीं कहे श्रुत शेषा, सो जानय सपने हूँ जही देखऊं। पीली झगुलियां शरीर में पहनाई है, उनका घुटनों और हाथों के बल पृथ्वी पर चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके स्वरूप को वेद और शेष भी नहीं कह सकते, जिसने स्वप्न में भी देखा हो वही जान सकता है। कि सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गौती, दंपति परम प्रेम बसे, कर शिशु चरित पुनीत लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। सुख के पुंज, मोह अविद्या से परे, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अगोचर प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा रानी के अतिशय प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र।